अचानक उस आदमी को एहसास हुआ कि मंगल ग्रह पर 108 खतरनाक दिन बीत चुके हैं। पृथ्वी को यह खबर भेजने के लिए कि वह अभी भी जीवित है, उसने लगातार कोई तरीका खोजने की पूरी कोशिश की। आखिरकार उसे 1977 में लॉन्च किया गया। पाथफाइंडर प्रोब मिल गया। अब कई दशक बीत चुके थे। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन उसने पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने पाथफाइंडर को बिजली से जोड़ दिया। धूल में दबा यह पुराना उपकरण फिर से काम करने लगा। इसके बाद उसने सिग्नल रिसीवर को अपने सबसे नजदीकी अंतरिक्ष स्टेशन की ओर मोड़ दिया। जल्द ही पृथ्वी पर मौजूद स्पेस सेंटर के कर्मचारियों को पता चल गया कि पाथफाइंडर काम कर रहा है। अब वे मंगल ग्रह पर मौजूद इस मशीन से संपर्क कर सकते थे। मार्क ने देखा कि पाथफाइंडर अपने आप हिलने लगा, लेकिन यह बहुत पुरानी मशीन थी। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए एक संदेश भेजने में 30 मिनट लगते थे। तब मार्क को समझ आ गया कि उसका संपर्क पृथ्वी के स्पेस सेंटर से हो चुका है। वह अपने बेस पर वापस गया, कुछ सफेद बोर्ड लाया और उन पर सरल शब्द लिखे। फिर उसने उन बोर्डों को कैमरे के सामने लगा दिया। आधे घंटे बाद पृथ्वी पर लोगों ने वह तस्वीर देखी। इससे वे बहुत खुश हुए। हालांकि वे केवल कैमरा घुमाकर ही बात कर सकते थे, लेकिन संपर्क स्थापित हो चुका था। मार्क ने जल्दी संवाद करने का एक तरीका खोज लिया। उसने पाथफाइंडर के चारों ओर एक घेरा बनाया और कुछ दूरी पर अक्षरों वाले बोर्ड लगा दिए। पृथ्वी के स्पेस सेंटर ने भी यही तरीका अपनाया। वे कैमरा घुमाकर एक अक्षर चुनते और मार्क उसे लिख लेता। फिर वह उसे आसानी से समझकर पूरा संदेश पढ़ लेता। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। एक छोटा सा वाक्य लिखने में भी कई घंटे लग जाते थे। स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने इसका समाधान ढूंढ लिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने मार्क को पाथफाइंडर का कोड बदलना सिखा दिया। अब उसने सीधे अपने कम्युनिकेशन रोवर से संपर्क बना लिया। इस तरह स्पेस सेंटर बिना रुकावट उससे बात कर सकता था। स्पेस सेंटर के सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन उन्हें उसे यह बताना पड़ा कि नई मिशन लॉन्च होने तक उसे 4 साल तक मंगल ग्रह पर अकेले रहना होगा। मार्क के पास बहुत सारे आलू थे, जिनसे वह कुछ समय तक जीवित रह सकता था। स्पेस सेंटर ने कहा कि वे एक सप्लाई मिशन भेजेंगे जो अगले 4 साल तक उसके जीवित रहने में मदद करेगा, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। उसी रात मार्क प्रयोगशाला में था। अचानक प्रेशर सिस्टम में खराबी आ गई। प्रयोगशाला पहले से ही थोड़ी क्षतिग्रस्त थी, इसलिए अंदर और बाहर का दबाव अलग हो गया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे मार्क का हेलमेट टूट गया। ऑक्सीजन भी बाहर निकलने लगी। मार्क ने तुरंत चिपकने वाली टेप से हेलमेट को सील करके अपनी जान बचाई, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा प्रयोगशाला में घुसी, सब कुछ बर्फ से ढक गया। उसका सारा खाना भी खत्म हो गया, क्योंकि सभी आलू सड़ चुके थे। मार्क ने यह खबर स्पेस सेंटर को भेज दी। अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। स्पेस सेंटर ने तुरंत रॉकेट बनाने की गति बढ़ा दी। 1 महीने बाद रॉकेट तैयार हो गया। मार्क के पास खाने के लिए केवल 400 दिनों का समय बचा था। रॉकेट को बिना पूरी जांच के ही लॉन्च कर दिया गया। अगर सब ठीक रहता तो मार्क को समय पर खाना मिल जाता। रॉकेट लॉन्च हुआ और सभी लोग खुश थे, लेकिन जल्द ही पता चला कि रॉकेट में अजीब कंपन हो रहा है। कुछ करने से पहले ही रॉकेट हवा में फट गया। जल्दबाजी में लॉन्च करने के कारण मिशन असफल हो गया। नया रॉकेट बनने तक मार्क भूख से मर सकता था, इसलिए सभी लोग निराश हो गए। 147वें दिन मार्क को रॉकेट की असफलता की खबर मिली। इससे उसने जीने की उम्मीद लगभग छोड़ दी। जब खाना खत्म हो गया तो वह सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। तभी चीनी स्पेस सेंटर ने मदद की पेशकश की। उनके पास एक गुप्त मिशन था जिसका नाम हेलियोस था। इसमें शक्तिशाली प्रोपेलर लगे थे, जिनकी मदद से यह तेजी से मंगल की कक्षा तक पहुंच सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी योजना बदलकर मदद करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने एक बेहतर योजना बनाई। चीनी रॉकेट हर्मीस स्पेसशिप को खाना और ईंधन पहुंचाएगा जो पृथ्वी पर लौट रही थी। फिर हर्मीस अपना रास्ता बदलकर वापस मंगल ग्रह की ओर आएगी। जब हर्मीस मंगल की कक्षा में पहुंचेगी, तब मार्क अपने स्पेसशिप से निकलकर अंतरिक्ष में जाएगा और उससे जुड़ जाएगा।